14 से 20 अक्टूबर वीकली हॉरोस्कोप जाने सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह। और इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यदि सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों से बचने के लिए चीजों का प्रबंधन शुरू से करके चलना उचित रहेगा। इस सप्ताह आपको छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सोचे हुए कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में संतान से जुड़ी कोई परेशानी आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वे आपके कार्यों में बाधा डालने अथवा आपको अपमानित करने के लिए साजिश रच सकते हैं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और शुभचिंतकों से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिल पाने पर मन खिन्न रहेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की आशंका है। हालांकि घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपके आपसी रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। इस सप्ताह मेष के राशि के जातक अपने जीवन साथी से जरूरत से ज्यादा ही अपेक्षा करेंगे। वहीं प्रेम संबंध में आने वाली मुश्किलों के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस सप्ताह लव पार्टनर से मिल मुलाकात में दिक्कतें आ सकती हैं। उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों द्वारा की गई मेहनत और प्रयास के मुकाबले उन्हें उसका फल कुछ कम मिल सकता है। सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में भी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में पैतृक संपत्ति को लेकर घर परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की आशंका है। इस दौरान घर के वरिष्ठजनों से अपेक्षाकृत सहयोग न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। उच्च शिक्षा, विदेश में करियर और कारोबार आदि के लिए प्रयासरत लोगों को मनचाही सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह धन के लेन देन अथवा निवेश करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस सप्ताह असमंजस की स्थिति में कहीं पैसा लगाने से बचें और खर्च करते समय अपनी जेब का ख्याल रखें, अन्यथा अंत में आपको उधार लेने तक की नौबत आ सकती है। घर हो या बाहर दूसरों के साथ बात व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं और अपने विचारों को लोगों के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने रिश्ते नाते और अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने कामकाज से थोड़ा समय अपनी सेहत और संबंधों के लिए निकालें और खानपान का खूब ख्याल रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहें। उपाय, प्रतिदिन देवी दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाकर चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भले ही थोड़ा आपाधापी भरा रहने वाला है, लेकिन इस सप्ताह आपको अपने कार्यों में उम्मीद से ज्यादा सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि भागदौड़ के बीच आपको अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता भी बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों की सप्ताह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा से हो सकती है। इस दौरान आपके सिर पर अचानक से कुछ ज्यादा ही काम का बोझ आ सकता है। हालांकि आप अपने सहयोगियों और शुभचिंतकों की मदद से उसे समय पर निपटाने में कामयाब हो जाएंगे। इस सप्ताह आपके बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रशंसा न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच भी होगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप इस सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने कारोबार को विस्तार देने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि व्यवसाय से जुड़ा कोई भी बड़ा कदम उठाते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। आपके निजी रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ तर्क वितर्क करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चाल में फंसने की बजाय आपको अपने कार्य को बेहतर तरीके से समय पर करने की कोशिश करना चाहिए। इस सप्ताह अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की कोशिश न करें, अन्यथा बनाया काम भी बिगड़ सकता है। कर्क राशि के जातक यदि बीते कुछ समय से किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे हैं तो इस सप्ताह उसे लेकर मन थोड़ा अधिक परेशान रह सकता है। राहत की बात यह है कि उसका समाधान खोजने में आपके शुभचिंतक काफी मददगार साबित होंगे। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें। इस बात का ध्यान रखें कि शरीर के साथ मन को स्वस्थ रखना भी उतना ही आवश्यक होता है। इसके लिए प्रतिदिन ध्यान और योग करने के लिए समय अवश्य निकालें। यदि इष्टमित्रों अथवा लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है तो गलतफहमियों को दूर करने प्रयास करें तथा दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक दूसरे को खुले मन से समझने का प्रयास करें। उपाय, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए समय पूरी तरह से अनुकूल है, लेकिन इस सप्ताह आपको अति उत्साह में आकर कोई ऐसा कार्य करने से बचना होगा जिससे आपका लाभ प्रतिशत कम न होने पाए।
इस सप्ताह आपका मन धार्मिक सामाजिक कार्यों में खूब रमेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान आप अपने प्रियजनों और शुभचिंतकों के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह पूरा सप्ताह अनुकूल है। इस सप्ताह आप पूरे मनायोग से अपने कार्यों को अंजाम देंगे और आपके द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयास का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपको किसी व्यक्ति विशेष से कार्य संबंधी नई दिशा मिल सकती है। नौकरी पेशा जातक बेहतर आउटपुट देकर अपने अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त करेंगे। यह सप्ताह पत्रकारिता, नेटवर्किंग एवं मार्केटिंग का काम करने वालों के लिए विशेष सफलता और लाभ को लिए हुए है। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरफ अनुकूल रहने वाला है। बाजार में आई तेजी का आप पूरी तरह से लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। लव एवं मैरिड लाइफ शानदार बनी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पीले पुष्प से पूजा एवं श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सामने भूमिभवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं। इस संबंध में स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन यह मनभेद में न बदलने पाए इसके लिए आपको बहुत ज्यादा धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी थकान भरी रहने वाली है। इस दौरान जहां आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, वहीं खराब सेहत आपकी परेशानी का दूसरा बड़ा कारण बनेगी। इस सप्ताह आपको किसी पुराने रोग के उभरने अथवा मौसमी बीमारी के चलते शारीरिक पीड़ा बनी रह सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। बाजार में फंसे पैसे को निकालने में कारोबारियों को मुश्किलें आ सकती हैं। कन्या राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह अपनी दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य में आपके सिर पर अचानक से घर की मरम्मत अथवा अन्य जरूरतों पर जेब से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में माता की सेहत आपकी चिंता का विषय बनेगी। प्रेम प्रसंग में उतावलेपन से बचें और लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सामने कभी धूप तो कभी छांव की स्थिति बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कुछ एक घरेलू समस्याएं आपकी परेशानी का कारण बनेंगी। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति के माध्यम से इसका समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह काफी समझदारी के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। सप्ताह के प्रारंभ में भले ही कुछ एक चीजों को लेकर आपाधापी की स्थिति रहे, लेकिन सप्ताह के मध्य में एक बार फिर से आपकी गाड़ी पटरी पर आती हुई नजर आएगी और आप राहत महसूस करेंगे। घर परिवार की दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी भी आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में खूब रमेगा। इस दौरान आप पर गुरु अथवा किसी साधु संत की विशेष कृपा बरस सकती है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं, तो इस सप्ताह आपके जीवन में किसी मनचाहे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, तो वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक से बने शिवलिंग की पूजा एवं रुद्राष्टकं का पाठ करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए हुए है। इस सप्ताह आपके द्वारा देखे गए सपने और मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पूरे हफ्ते आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलता बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आपको कार्य और व्यवसाय में मनचाही सफलता और उन्नति प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही मेहरबान रहेंगे। आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा और अपने कार्यों को बेहद ही सकारात्मक ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपका झुकाव अपने प्रियजनों एवं परिजनों पर ज्यादा रहेगा। इस दौरान आप स्वजनों के साथ लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकल सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आ रही अड़चनें दूर होती हुई नजर आएंगी। कारोबार में लाभ होगा। व्यवसाय के विस्तारक योजनाएं सफल होंगी। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं, तो समान विचारधारा के चलते आपके कारोबार में तेजी से प्रगति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। वैसे प्रेम प्रसंग की दृष्टि से आपके लिए पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ किया करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। आपके द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयास का पूरा फल मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से होगी, जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान युवाओं का अधिकांश समय मौजमस्ती करते हुए बीतेगा। करियर कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा।
नौकरी पेशा लोगों पर उनके सीनियर की पूरी कृपा बरसेगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाहे रोजगार की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में विजय पा सकते हैं। रिश्ते नाते की बात करें तो इस सप्ताह आप स्वजनों पर न सिर्फ प्यार लुटाएंगे बल्कि उनसे बदले में खूब प्यार पाएंगे भी। यदि घर के किसी व्यक्ति के साथ कोई गलतफहमी हो गई थी तो इस सप्ताह वह दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध को यदि आप विवाद में तब्दील करने के लिए प्रयासरत है तो इस सप्ताह आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं। परिजन आपकी शादी के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के संग किसी तीर्थ स्थल की यात्रा का संयोग बन सकता है। उपाय, प्रतिदिन केले के पेड़ को जल देकर पूजा एवं श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में माहौल अनुकूल न रहने से आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको सीनियर और जूनियर का सहयोग और समर्थन अपेक्षाकृत कम ही मिल पाएगा। यदि आपका भूमिभवन या फिर पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो उसे दूर करने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह स्पष्टवादिता से बचने की जरूरत रहेगी। भूलकर भी किसी के सामने उस सच्चाई को बयां करने की गलती न करें जिससे दूसरा व्यक्ति आहत हो। इसी प्रकार लोगों के साथ हंसी मजाक करते समय इस बात का ख्याल रखें कि हास करते करते किसी का उपहास न हो जाए, अन्यथा वर्षों से चले आ रहे संबंध टूट सकते हैं या फिर उसमें दरार आ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार से जुड़े अहम फैसले जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आप अपने कागजी काम समय पर निपटा ले, अन्यथा आपको आर्थिक एवं मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह स्वजनों के साथ सावधानी के साथ बात व्यवहार करें, अन्यथा लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। उपाय, प्रतिदिन देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा एवं रुद्राष्टकं का पाठ करें। कुंभ राशि। करियर और कारोबार के लिए यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा से होगी। इस दौरान आपका फोकस अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने में रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह अपने कारोबार में अपेक्षा से अधिक लाभ होता नजर आएगा। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपकी ये मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। इष्ट मित्रों एवं परिजनों की मदद से आप व्यवसाय का विस्तार कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। उन पर अधिकारीगण पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। सप्ताह के अंत तक आपकी झोली में कोई महत्वपूर्ण पद या कोई अहम जिम्मेदारी आ सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। घर के किसी सदस्य का विवाह तय होने से खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। माता से कोई विशेष आशीर्वाद या गिफ्ट मिल सकता है। जब कभी आप अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाएंगे, आपके इष्टमित्र सलाह और मदद देने के लिए तैयार नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपनी सेहत, संबंध और धन का विशेष ख्याल रखना होगा। इस सप्ताह आपके सिर पर अचानक से कुछ एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिसे निभाने के लिए आपको न सिर्फ लोगों से सहयोग बल्कि धन भी उधार लेना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में करियर और कारोबार में कुछ इस कदर व्यस्तता बनी रहेगी कि आप अपने निजी मामलों की ओर चाहकर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस दौरान आपको अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में पिता पुत्र के बीच अनबन के संकेत मिल रहे हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति को लेकर परिजनों के साथ वाद विवाद की आशंका है। सप्ताह का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के मुकाबले थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान आपको करियर कारोबार से जुड़ा कोई बढ़िया ऑफर मिल सकता है। प्रेम प्रसंग में स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपका संबल बनेगा। जब कभी भी आपके कदम लड़खड़ाने लगेंगे तो आपका लव अथवा लाइफ पार्टनर आपकी मदद के लिए आगे आकर थाम लेगा। उपाय, प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा एवं नारायण कवच का पाठ करें। आज का वीडियो समाप्त होता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।